जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अवामी अपराइजिंग के 30वें दिन पे दोबारा गोलियां चलाई गई हैं। आज सुबह 10 बजे जंडाला से 60 से 70 अफराद का काफिला रावलाकोट की तरफ जा रहा था। पूरा मनमाद जो है वो किया जा रहा था, मगर अरजा क्रॉस के करीब रेंजर्स ने, पंजाब रेंजर्स ने, जिसको पाकिस्तान रेंजर्स बोलते हैं, उन्होंने फायर खोला और उनके आजरा क्रॉस के करीब उन्हें रोका। इन लोगों को 60-70 लोग आ रहे थे और उसके बाद उनको कहा कि वापस चले जाओ। उन्होंने आगे से वापस आने से इनकार किया तो लाइव फायरिंग उनके ऊपर सीधी कर दी गई और टीयर गैस की शेलिंग भी हुई। और रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 जवान अपनी जान से जो है वो हाथ धो बैठे और अब 65 जो है वो एजेके में सिविलियंस की जो है वो शहादतें हो गई हैं इन 3 जवानों के साथ। और ये सिर्फ नंबर नहीं है, हर नंबर के पीछे एक घर है, ये ध्यान में रखना है, एक फैमिली है। आरजू, हम लेके रहेंगे आजादी। These are the chants from Rawalakot to Muzaffarabad. What is happening in so-called Azad Kashmir? What is happening in Pakistan occupied Kashmir? आप हमें क्या बता सकती है, इस समय क्या स्थिति है वहां पर? टू बी वेरी ऑनेस्ट गौरव, मीडिया तो बिल्कुल खामोश है और जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और मीटिंग्स दिखाई जा रही हैं वो वही लोग हैं जो स्टेट की कही बात को रिपीट करेंगे। सो आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान का मीडिया या सोशल मीडिया जो है वो कोई खास न्यूज़ दे पा रहा है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि वहाँ पर सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। मुझे बहुत से लोगों ने कश्मीर से ही वीडियोस भेजी हैं, अपने मैसेजेस भेजे, सेवरल ऑफ मैसेजेस, और उसमें कई लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स बताई। और बिल्कुल आपने कहा कि वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें भी नहीं जाने दे रहे, मेडिसिन को भी रोका गया है, उनके ऊपर जो है टॉर्चर भी किया जा रहा है, उनको अरेस्ट भी किया जा रहा है, उनकी जो वहाँ पे मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी आगे नहीं आने दिया जा रहा। बट आई फील कि ये सब कुछ स्टेट के खिलाफ ही जाएगा, इनको कोई फायदा नहीं होने वाला है। बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि हम आके बात करना चाहते हैं मीडिया पे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो फेस नहीं दिखाएंगे। अब फेस अगर नहीं दिखाएंगे तो आपको पता है कि प्रॉब्लम मुझे आ सकती है, तो मैंने उनको फिर मना कर दिया है उसके लिए, अपने शो के लिए। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो इन चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रही। इनको यही लगता है कि शायद 27 के बाद इलेक्शंस हो जाएंगे और फिर इन चीज़ों के ऊपर ये काबू पा लेंगे। लेकिन इस वक्त सिचुएशन खराब है। इन्होंने एक और बलूचिस्तान तैयार कर दिया है, यहाँ पर भी इस वक्त उसी तरह के नारे लग रहे हैं, उसी तरीके से आई फील के मिसिंग पर्सन का इशू भी शायद आ जाए और होपफुली आदिल राजा ज्यादा इसके ऊपर बात कर पाएंगे। आज जो सबसे ज्यादा संजीदा इल्जाम इस वक्त आया सामने वो कि अवामी एक्शन कमेटी के जो कोऑर्डिनेटर हैं सरदार उमर नजीर ने यह दावा किया है कि ये जो फायरिंग हुई है, आपको जो बताया है, इसके दौरान एक शख्स, साथ ही मस्जिद है, उस मस्जिद के अंदर गया ताकि वो जो है वो कुरान पाक को, होली कुरान को महफूज जगह के ऊपर रख सके। उनके मुताबिक पाकिस्तानी फोर्सेज ने, पंजाब रेंजर्स ने मस्जिद के अंदर दाखिल हुई, जूते उन्होंने पहने हुए थे, जो हम इजरायली फौज के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, बिल्कुल जूते उन्होंने पहने हुए थे। उन्होंने कुरान शरीफ उस बंदे से छीन लिया, मस्जिद में तोड़फोड़ की और लूट मार भी की। ये इल्जामात निहायत संजीदा हैं। इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन इस वक्त मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर ये वाकयात वाकई हुए हैं तो सिर्फ सिक्योरिटी ऑपरेशन का भी इशू नहीं है, अब बल्कि एक अब रिलीजियस सैंक्टिटी का भी इशू बन गया है, ह्यूमन राइट्स का भी इशू बन गया है। और ये उनका बयान आपके सामने है, देख लीजिए, मैं तो कह नहीं रहा, आप सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। आज का वाक्य मैं आपको बताता हूं। पोठी में तोड़ा कुटड़ी जो मस्जिद है, ग्राउंड है साथ, ये इनका तर्ज अमल है। ये हमें इस्लाम और इंसानियत का तरस देते हैं, मुसलमानियत का तरस देते हैं कि वहां पे बाहर से ताल्लुक रखने वाला एक अबनॉर्मल आदमी जो इस दर्रा के अंदर मौजूद था, जब फोर्सेस ने वहां पे अटैक किया, वो मस्जिद के अंदर मौजूद था। उसे साथियों ने कहा कि बाहर निकलो, उसे कहा मैं कुरान की तिलावत कर रहा हूं। इन बदमाशों ने मस्जिद को बूटू समेत मस्जिद के अंदर दाखिल होके उसके हाथ से कुरान पाक छीन के उसको वहां से गिरफ्तार करके ले गए। क्या फर्क रह गया आप में और उनमें, क्या फर्क रह गया? ये सरदार उमर नजीर जो सबसे ज्यादा अमन पसंद यहाँ पे लीडर है, वो ये बात कर रहे थे। कल हमने आपको बताया था कि मुजफ्फराबाद को बचाने के लिए पाकिस्तान ने रेंजर्स और फ्रंटियर कोर्स की डिप्लॉयमेंट 17,500 से ज्यादा उनको कर दी है, 17,500। And Major Raja, videos seem to indicate Pakistan Army opened fire on protesters. There have been reports that there were 8 fatalities in the current round of firing. There are reports that several bodies were thrown into the river earlier. There's a missing persons case that may come up, as Arzu was also pointing out. What are you picking up? Why is Pakistan Army under Asim Munir resorting to such tactics in POK? Gaurav, I've been covering this protest for the last 37 days on a daily basis, and I've been doing a live stream, and I've been smuggling videos out of AJK.
the Pakistan administered Kashmir. I've been playing it, and I've got the privilege of sitting in London. So the Pakistani media, Arzu is right. I hate to admit, because how the tables have turned, we used to be on the opposing corners of this fight, but how the tables have turned, obviously in the AJK and in Pakistan, the Pakistani media is just staying quiet on the entire fiasco of the military establishment in AJK. And not only in AJK, while there were dead bodies of policemen lying on the roads of Quetta, the Pakistani media was dancing on the concert in the Quetta club. So that is all going on. But in AJK, the reports indicate that 73 people have been confirmed killed and their dead bodies have been stolen.